दोस्तों नमस्कार। फिल्मी बातों में आज जी हाँ, सही समझा आपने। ये है नाजिया हसन और इन्होंने एक फ़िल्म आई थी कुर्बानी, जिसमें गाना गाया था कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। दोस्तों, जैसे ही फिल्म कुर्बानी रिलीज़ हुई, पूरे हिंदुस्तान में इस गीत ने तहलका मचा करके रख दिया था। इस गाने को आज भी खूब सुना जाता है। ख़ास बात यह है कि इस गाने को एक पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन ने गाया था। पॉप स्टार नाजिया हसन ने इस गाने को गाकर धूम मचा दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय नाजिया सिर्फ 15 साल की थी। नाजिया को पहला ब्रेक फिरोज़ खान ने दिया था, लेकिन उन्हें जीनत अमान ने ढूंढा था। दोस्तों, नाजिया की मां ने खुद इस बात का जिक्र किया है इस गाने को लेकर। दोस्तों, साल 1980 में फिरोज़ खान की फिल्म कुर्बानी रिलीज़ होते ही पूरे भारत में आप जैसे कोई गाने की चर्चा होने लगी थी। इस गाने को नाजिया हसीन गाकर तो भूल ही गई थी। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन जब हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर राज कपूर खुद उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके फिल्म फेयर अवार्ड मिलने की जानकारी दी, तो एक बार तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। नाजिया की मां तो बिल्कुल इस खबर को सुन करके आश्चर्य में पड़ गईं। दोस्तों, ये नाजिया हसन आपके समक्ष हैं। इनके बारे में मैं एक बात बता दूं कि नाजिया हसन बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली यूं तो पाकिस्तानी थीं, लेकिन उनकी फैमिली लंदन में रहती थी। नाजिया के मुनीजा बशीर हसन की जीनत अमान से दोस्ती थी। एक बार जीनत मुनीजा के घर आईं तो उनके बच्चों के संगीत प्रेम से रूबरू हुईं, लेकिन मुनीजा ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनकी बेटी अपने गाने की वजह से भारत में मशहूर हो जाएगी। उस समय फिरोज़ खान को अपनी फिल्म में किसी नई आवाज़ की तलाश थी। नाजिया हसन की आवाज़ जीनत अमान को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फिरोज़ खान से उसके बारे में बात की और हुआ भी यही। शेड्यूल के मुताबिक नाजिया हसन हिंदुस्तान आ गईं और उन्होंने इस गाने को गाया। दोस्तों, इसके बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि नाजिया स्कूल की यूनिफॉर्म में आधी छुट्टी के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई थीं। उन्होंने उसी समय वहां पर गाना रिकॉर्ड कराया और बोल तो आप लोग जानते ही हैं। बोल था, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। फिर और हुआ भी यही। ये गाना इतिहास बन गया। दोस्तों, फिल्म कुर्बानी में कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने संगीत दिया था और इसमें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और दूसरे सिंगर भी गाए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 में बेस्ट सिंगर का पुरस्कार 15 साल की लड़की इस नाजिया हसन को मिला था। बड़ी होकर नाजिया हसन की शादी हुई, लेकिन अफसोस की बात कि सिर्फ 35 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से इस महान कलाकार का स्वर्गवास हो गया। तो ये रही बात नाजिया हसन के बारे में। दोस्तों, नाजिया हसन से संबंधित हम एक छोटी सी सीरीज बना रहे हैं, जिसमें नाजिया हसन के बारे में
विभिन्न बातों को हम आपसे बताएंगे। काश ये महान कलाकार अगर हमारे बीच में होती तो इनकी आवाज़ से तमाम लोगों को खुशियां हासिल होती। दोस्तों, अब अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को हम आएंगे फिर फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित किसी महान हस्ती के बारे में नए वीडियो के साथ। नमस्कार, देखते रहिए हमारा ये चैनल राजेश्वर इंटरटेनमेंट। और आज तक आप लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।